हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के ऊपर एपिसोड नंबर 12 जो था उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग मैग्नेटिक फोर्स जो चार्ज पे लगता है उससे रिलेटेड फार्मूला, उससे रिलेटेड जो अलग अलग वेरियस केसेस होता है कि जब एक चार्ज को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखते हैं तो वो कौन सा पाथ फॉलो करता है, ये सारा चीज़ डिस्कस करने के बाद न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं उन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। यानी कि हम ये वाला फॉर्मूला का बात कर रहे हैं, एफ मैग्नेटिक बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है वो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले आपको ये देखा होना चाहिए, कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, कम ही क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन इससे रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट है, जो भी फॉर्मूला आया था वो सारा कवर हो जाएगा। तो आइए हम लोग, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम लोग लेंगे लास्ट में, मतलब बोर्ड लेवल का ही डिस्कशन होगा यहाँ पर सारा। एक क्वेश्चन हम लोग लेंगे लास्ट में जो कि IIT में आया है, लेकिन वो बहुत पहले आया था, तो उसमें एक अच्छा कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, इसलिए वो क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। तो वैसा क्वेश्चन बोर्ड में भी आ सकता है, क्योंकि वो IIT का है, JEE एडवांस का क्वेश्चन नहीं है, तो इसलिए वैसा क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट बना के बोर्ड में भी आ सकता है। तो आइए हम लोग वो क्वेश्चंस लास्ट में सॉल्व करेंगे और उससे एक बड़ा गजब कॉन्सेप्ट समझ आएगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो भाई, इसमें क्या बोला है कि एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। अच्छा, तुमको वो सब हाथ का भी रूल सब आना चाहिए। एक हम लोग पढ़े थे राइट हैंड पाम रूल और एक फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। काम दोनों से सेम होता है, दोनों से ही मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन मालूम चलता है, ये वाला मैग्नेटिक फोर्स का। अच्छा, इसको वेक्टर फॉर्म में क्या लिखते हैं ये वाले मैग्नेटिक फोर्स को, एफ मैग्नेटिक बराबर क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, इसमें क्या गलती है कि यहाँ पर वेक्टर भी लगेगा, है ना। तो ये वाला बनाना ऐसे बहुत आसान है, ये वाला क्वेश्चन है ना, प्रीवियस ईयर है ये, बन गया। कितना आंसर आया? हाँ, डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन भी पूछा है, बोला है कि इधर उधर नहीं, लेफ्ट या राइट, राइट। चलो ठीक है, देखते हैं अभी हम। बोला एक स्ट्रेट वायर है AB, है ना, ये देखो ये वायर है स्ट्रेट वायर AB, ये है एक स्ट्रेट वायर AB। बहुत कॉन्सेप्ट्स यूज होगा इसमें बढ़िया से एकदम, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कॉन्सेप्ट बहुत यूज होगा बढ़िया से। अगर तुम इसको नहीं बना पा रही हो, मतलब तुमको मैग्नेटिक फील्ड समझ नहीं आया, मतलब पीछे जितना है बायोट सेवर्ट लॉ ये सब वो सब भी खराब है अगर ये नहीं बन पा रहा है तो यहाँ पर बोला है कि एक वायर AB है जो कि स्ट्रेट वायर है। अब स्ट्रेट वायर जहाँ लिख दिया, तो स्ट्रेट वायर जहाँ लिखा उसका मतलब वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ये समझ जाना है। जहाँ स्ट्रेट वायर लिखा मतलब वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग है। ये देखो वायर बनाया हुआ है भी, जिसमें 4 एम्पियर का करंट ऐसे दौड़ रहा है, और तुमको मालूम है कि करंट कैरिंग वायर के अगल बगल क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, बोला है कि इसमें एक प्रोटॉन है P, यहाँ पर P से प्रोटॉन को दिखाया है, ट्रेवल्स एट इतना स्पीड, तो इतना स्पीड से ये जो प्रोटॉन है वो नीचे की तरफ जा रहा है। उसके बाद बोला है पैरेलल टू द वायर, हाँ वायर के पैरेलल जा रहा है ऐसे करके, यहाँ देखो पहले देख लो। उसके बाद बोला है कि 0.2 मीटर इसका दूरी दिया है, ये वायर से कितना दूरी है, 0.2 मीटर। ज़्यादा दूर में रहेगा तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स और कम लगेगा, वायर के जितना पास रहेगा उतना मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा लगेगा। और बोला है इन डायरेक्शन अपोजिट टू द करंट, सही बात है, करंट ऐसे जा रहा है तो ये ऐसे जा रहा है, तो तुमको डायग्राम नहीं भी देता तुम बना लेती। उसके बाद बोला है कैलकुलेट द फोर्स विच द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट एक्सर्ट्स ऑन द प्रोटॉन। पूरा कॉन्सेप्ट लिख दिया इसमें। इसमें देखो ये जो बोला है कैलकुलेट द मैग्नेटिक फोर्स, ऐसे नहीं लिख रहा है, यहाँ पूरा बात कर दिया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है जो कि करंट की वजह से बना है, उसके वजह से मैग्नेटिक फोर्स निकालिए। मतलब तुमको साफ साफ ये क्या इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पर तुमको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, एफ मैग्नेटिक बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, अच्छा तुमको मैग्नेटिक फील्ड यहां पर दिया हुआ है ना, नहीं मैग्नेटिक फील्ड दिया नहीं है, बोला है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड उसके अगल बगल बन रहा है, करंट दिया हुआ है। ठीक है, और चार्ज कौन सा है, प्रोटॉन, यानी पॉजिटिव चार्ज है ना। और चार्ज का अगर तुम यहां पर वैल्यू डालना चाहो, हालांकि इससे वैल्यू डालने से कोई मतलब नहीं है, पूछा है तुमको फोर्स निकालने के लिए। तो फोर्स निकालने के लिए तुमको सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, देखो ना ये फॉर्मूला डायरेक्ट है। ठीक है, उसके बाद ये थीटा चाहिए, व्हाट इज थीटा, ये जो चार्ज का वेलोसिटी है और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके बीच का एंगल। अब तुम एकदम साफ साफ देखना, यहाँ पर तुम इस फॉर्मूला में फोकस करो, तुमसे डायरेक्ट तो बोल रहा है कि मैग्नेटिक फोर्स बताइए, कहाँ कुछ घुमा फिरा रहा है। यहाँ पर ऐसे अंगूठा रखना है और करंट को ऐसे कर्ल करोगी, मतलब सॉरी उंगली को कर्ल करेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रहा है, इनवर्ड, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड आ रहा है। ठीक है, और मैग्नेटिक फोर्स किधर आएगा, तब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है वो मालूम चला। तो मैग्नेटिक फोर्स देखते हैं हम लोग जरा कहाँ लगेगा, क्योंकि देखो क्या बोला है कि ऑल्सो स्पेसिफाई द डायरेक्शन, मतलब ये जो मैग्नेटिक फोर्स निकालोगे उसका दिशा भी बताइए। तो अभी जो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम नियम यूज किए हैं, वो कौन सा नियम यूज किया बताओ जरा, तुम बताना, ये क्या नाम है सानिया, कौन सा रूल यूज किया, मैग्नेटिक फील्ड अभी निकाल कैसे दिखाएं हम, कौन सा रूल का नाम बताओ। हाँ, राइट हैंड थंब रूल। अच्छा, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, लेकिन यहाँ निकालेंगे तो क्या आएगा, आउटवर्ड, अंगूठा ऐसे रखिए ऐसे घुमाइए तो बाहर आएगा, तो यहाँ बाहर वहाँ अंदर, मतलब ऐसे गोल सा लूप बनेगा। ठीक है, अब हम वापस आते हैं चार्ज। अब चार्ज कौन सा बोला है, प्रोटॉन, तो प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है मालूम है तुम लोगों को, 1.6 × 10⁻⁻19
कूलम। जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन पे भी होता है, ठीक है। और दोनों पे बस उसमें नेगेटिव इसमें पॉजिटिव। अच्छा वेलोसिटी तो सवाल में ही दिया है, वेलोसिटी दिया हुआ है 4 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और तुमको मैग्नेटिक फील्ड, अब ये मैग्नेटिक फील्ड सोचने वाला था, बाकी सब तो हो गया। अब ये वायर कैसा है, स्ट्रेट वायर, मैग्नेटिक फील्ड नहीं ना दिया डायरेक्टली, वायर स्ट्रेट वायर है, मतलब इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है। और इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के वजह से किसी एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आता था बताओ, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के वजह से कितना आता था, ठीक है, μ0I/2πr, क्योंकि ये कैसा वायर है, स्ट्रेट, और वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग है। सुनो ये यहां पर डायरेक्ट नहीं, सुनो एक मिनट, बायोट-सेवर्ट लॉ यूज हुआ है यहां पर। बायोट-सेवर्ट लॉ से हम लोग स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड क्या निकालते थे बोलो, B = μ0/4πI/r sin अल्फा प्लस sin बीटा, ऐसे यूज करते थे ये वाला। तो इसमें यही यूज हुआ है, और इसमें ये अल्फा बीटा को हम कितना डाल दिए, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि वायर कहां तक गया है, इन्फिनिटी तक। तो यहां पर एंगल 90, यहां एंगल 90, याद करो सब बताया गया है, उसी से 90 पुट के ये फॉर्मूला आया, ठीक है। तो अभी हम लोग यहां पर इसको यूज करेंगे, क्योंकि वायर इज इनफाइनाइटली लॉन्ग। अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग नहीं होता, सेमी इनफाइनाइट लिखता तो फिर उसमें 0 और 90 डालना पड़ता। सेमी इनफाइनाइट के केस में ये नहीं आएगा, तो अगर सेमी इनफाइनाइट लिखेगा तो कहानी बदल जाएगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड, तो अब कुछ नहीं करना है, ये मैग्नेटिक फील्ड को भी हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, फिर सारा वैल्यू डाल के और सॉल्व कर लेंगे। ये थीटा के बारे में सोचना है, ये थीटा। अब थीटा का मतलब है V और B के बीच का एंगल। साफ साफ दिख रहा है V कहां है, नीचे, और B कहां है, अंदर। तो B अंदर, V नीचे, तो एंगल कितना आएगा, साफ साफ 90 डिग्री। मतलब मैग्नेटिक फोर्स इस केस में कितना आएगा, मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स आएगा। तो यहां से तुम मैग्नेटिक फोर्स साफ साफ निकाल सकते हो। चलो क्वेश्चन मिटा देते हैं, क्वेश्चनवा बोल दे रहे थे। अच्छा ये देखो, तुमको ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ चलो सॉल्व कर लेते हैं पहले हम लोग। मैग्नेटिक फील्ड को सॉल्व करोगे तो लिखोगे μ0I का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4 है ना। I का वैल्यू देखो, ये I दिया हुआ है 4 एम्पियर, तो यहाँ पर I को तुम 4 डालोगी अपॉन 2π। व्हाट इज R तुम बताओ, चलो देखते हैं R कौन बताएगा। R क्या है, रेडियस, गलत। R का मतलब बताओ, यहाँ पर R का मतलब क्या है, जल्दी बताओ। गलत, R का मतलब बताओ, डिस्टेंस, ऐसे नहीं होता है। R का मतलब बताओ, व्हाट इज R, चिल्ला के R के बारे में बताया गया। R बताओ क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। डिस्टेंस तो ऐसे भी होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, A जिसको लिखते थे हम लोग, याद करो। तो वो A को हम R यहाँ लिख दिए, तो कितना हो जाएगा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखो सवाल में दिया 0.2, ठीक है। तो यानी कि तुम यहाँ पर ये R को डालोगी 0.2, बाकी तुम μ0 का वैल्यू डाल लो, 4π × 10⁻⁻7, उसके बाद यहाँ पर 4 है अपॉन, यहाँ पर देखो ये 2π × 0.2, तो यानी कि यह पाई से पाई कैंसिल, 2 1 = 2, 2 2 = 4, उसके बाद यहाँ से पॉइंट हटाओगे, यहाँ 10 आएगा, 2 1 कटा, तो ये हो गया तुम्हारा 4। मैग्नेटिक फील्ड कम्स आउट टू बी, यहाँ से आया तुम्हारा 4 × 10⁻⁻6 टेस्ला, ठीक है। देख लेते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं ना हुआ, हाँ ठीक है। 4 × 10⁻, ये 10 और -7 कैंसिल होके इतना आया, तो ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड हुआ। अब कुछ नहीं करना है, ये B का वैल्यू, V का वैल्यू, Q का वैल्यू, सारा वैल्यूज यहाँ फेड कर देना है, तो काम हो जाएगा। चलो हम लोग करते हैं यहाँ पर। और फिर मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन नहीं बताया, अभी डायरेक्शन भी निकालेंगे। और डायरेक्शन को हम लोग किस फॉर्म में लिखेंगे, IJK के फॉर्म में लिखेंगे, है ना। IJK ऐसे बोलते हैं तो सबका मुंह बन जाता है, क्या IJK यार, क्योंकि कोई लोग बहुत लोग पढ़ा नहीं ना IJK के बारे में, फाकी मारा 11th क्लास में। तो ये वाला फॉर्मूला भी हम लोग यूज करेंगे, तो इसको डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पर, मैग्नेटिक फोर्स बराबर चार्ज इंटू वेलोसिटी इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू sin 90, वेयर द वैल्यू ऑफ चार्ज कम्स आउट टू बी, बहुत ज़्यादा अंग्रेजी हो गया, 1.6 × 10⁻⁻19 है, ठीक है। और ये वेलोसिटी है 4 × 10⁻6, और ये मैग्नेटिक फील्ड ये रहा 4 × 10⁻6, 4 × 10⁻6, और sin 91 हो गया। तो यहाँ यानी कि यहाँ से ये पावर तो गया 6, और ये उसके बाद ये हो जाएगा 16/10 × 4 4 = 16, और ये 10⁻⁻19, ठीक है। फिर यहाँ से 16 16 16 का 16 16 × 16 कितना होगा, या फिर 2 से काट लो इसको, 2 5 = 10, उसके बाद फिर 2 से कहाँ कटेगा, ये 5 से कहाँ कटेगा, ये 8 से, इससे कटेगा 10, और यहाँ 16 था ना, 256 होगा ये, और नीचे में 10 × 10⁻⁻19, ठीक है। फिर ये 10 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 256 × 10⁻⁻20, है ना,
256, और ये तुम्हारा मैग्नेटिक फोर्स निकल रहा है तो किस में निकलेगा, न्यूटन में निकलेगा। अब इसको अलग अलग तरीके से किताब में किसी तरह लिखा होगा, घुसा के सजाओ जाके कि 2.56 ऐसे करके। तुम्हारा कितना आंसर आया है? वही ये जो 20 दिख रहा है उसको उधर शिफ्ट कर दिया होगा डेसिमल, तो तुम ऐसे भी लिखो, बिल्कुल कोई मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है। अभी हम लोग एक काम करते हैं कि इसका डायरेक्शन सोच लेते हैं जरा। तो डायरेक्शन देखने के लिए क्या करेंगे, यूज करेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, या फिर तुम राइट हैंड पाम रूल सिंपल यूज करो। राइट हैंड पाम रूल ये बोलता है कि आपका अंगूठा और ये 4 उंगली और ये पाम, तो ये पाम किधर पॉइंट करेगा, अपने आप मैग्नेटिक फोर्स। अंगूठा को कहाँ रखना है बोलो, करंट की दिशा में, है ना, या फिर चार्ज का वेलोसिटी की डायरेक्शन, दोनों एक ही बात है, ठीक है। जिधर प्रोटॉन उधर ही करंट, सही है ना ये? बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव है, तो जिस तरफ प्रोटॉन जाएगा वही तो करंट होगा क्या। अच्छा, ये 4 उंगली कहाँ रखना है, 3 ही उंगली बनाए, 4 तुम लोग मैनेज कर लेना। ये एक उंगली कहाँ रखना है, मैग्नेटिक फील्ड में। तो मैग्नेटिक फील्ड देखो ऐसे अंदर, अभी निकाले थे अंदर मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज का वेलोसिटी कहाँ है, नीचे, तो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगेगा, देखो चार्ज का वेलोसिटी नीचे, मैग्नेटिक फोर्स ऐसे अंदर, तो यानी ऐसे लगेगा फोर्स, समझ आया? 4 उंगली ऐसे अंदर, वेलोसिटी नीचे, तो ऐसे, यानी कि यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ आ रहा है, ठीक है। ये तुम्हारा मैग्नेटिक फोर्स हुआ। इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फोर्स ऐसे लग रहा है, मतलब कि अवे फ्रॉम द पॉइंट पी या फिर अवे फ्रॉम द वायर, ठीक है। अब इसको तुम अगर लिखना चाहो कैप के फॉर्म में, तो इस तरफ तुम्हारा होता है आई कैप, है ना, तो तुम लिख सकती हो, ऐसे लिखोगी एफ वेक्टर एम बराबर 256 इंटू 10 का पावर -20 न्यूटन आई कैप। तो ये तुम्हारा डायरेक्शन वाइज हो गया। तो या फिर तुम इसको और क्या लिख सकते हो डायरेक्शन को, अवे फ्रॉम द वायर, मैग्नेटिक फोर्स इज अवे फ्रॉम द वायर, है। हाँ लिख सकती हो, राइट लेफ्ट जो चाहो लिख लो, है ना, लेकिन देखो टुवर्ड्स राइट लेफ्ट वो सब तो कोई बात नहीं ना हुआ, समझ रही हो, वो टेक्निकल नहीं हुआ टर्म, इसलिए हम बोल रहे हैं कि अवे फ्रॉम द वायर लिखो, ठीक है। जैसे किताब में टेक्निकली लिखा रहता है अवे फ्रॉम द वायर, मतलब कि ये जो पॉइंट है उससे ऐसे, क्योंकि देखो तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज ऐसे है, और ऑब्वियसली अवे फ्रॉम द वायर बोल रहे हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज पे जो लगने वाला फोर्स है वो वायर से अवे है, वायर के टुवर्ड्स नहीं जा रहा है इस पे फोर्स, वायर से अवे जा रहा है, ये मतलब हुआ। मतलब तुम इस पॉइंट से बता रही हो कि ऐसे लगेगा, या तो इस पॉइंट से ऐसे मतलब अवे, और टुवर्ड्स लिख देती तो ऐसे, हाँ अवे फ्रॉम पॉइंट पी या फिर अवे फ्रॉम द वायर। अब अवे इधर नहीं होगा ऑब्वियसली, अंडरस्टूड है, क्यों, क्योंकि चार्ज इधर थोड़ी है, चार्ज तो उस तरफ है ना, तो ऐसे लगेगा, समझ आया? तो यानी कि अच्छा एक बात बताओ, ये वायर की वजह से इसमें फोर्स लग रहा है क्या, यहाँ पर जो प्रोटॉन है, मान लो ये जो गोलू सा प्रोटॉन है, गोलू गोलू छोटू सा प्रोटॉन, इस पर जो फोर्स लग रहा है ये वायर की वजह से लग रहा है क्या? नहीं, वायर से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लग रहा है, ये बात क्लियर होना चाहिए। मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो मैग्नेटिक फील्ड से बनता है। तुम ये फॉर्मूला से चेक करो, यहाँ पर तुमको कहीं पर करंट दिख रहा है, करंट दिख रहा है नहीं, लेकिन करंट का अंश है यहाँ पर, वो अंश कौन है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अगर करंट सही आया ना तो ऑब्वियसली तुम ऑटोमेटिकली रिजल्ट यही निकल रहा है कि करंट है तो उस पर फोर्स लग रहा है, समझ आया? चलो हो गया, लिख ली। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलो देखो इसमें क्या बोला है, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ 4 × 10 का पावर 4 मीटर पर सेकंड। हॉरिजॉन्टली मतलब ये इधर डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है, ऐसे जा रहा है हॉरिजॉन्टली, और इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन है तो थोड़ा सावधान हो जाना है, इलेक्ट्रॉन है तो थोड़ा सावधानी बरतना पड़ेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगाता है, नेगेटिव पे नहीं लगाता है, समझ आया? मतलब मैग्नेटिक फोर्स जब भी निकालते हैं तो पॉजिटिव का निकालते हैं। मतलब देखो हम गलत थोड़ा बोल दिया, मैग्नेटिक फोर्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पे फोर्स लगाता है, लेकिन नेगेटिव चार्ज का जो आंसर आता है उसको पलट देते हैं ना, ये याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो वो मैग्नेटिक फोर्स जो है नेगेटिव वाले का पलट देते हैं, तो इसका ध्यान रख के चलना है। अच्छा बोला है, बता देंगे अभी, बोला है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये तो बताया गया बहुत डिटेल में क्लास जब चल रहा था, तो ये एपिसोड नंबर 12 उसमें बताया गया चिल्ला चिल्ला के कि अगर नेगेटिव चार्ज हो तो उसमें उल्टा ले लेना है। जैसे मान लो कि देखो कॉन्सेप्ट ये है कि एक करंट कैरिंग वायर पे मैग्नेटिक फोर्स लगता है, तो करंट तो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज का थोड़ी फ्लो होता है, वो तो माना हुआ करंट को हम लोग पॉजिटिव चार्ज लेके चल रहे हैं ना, तो उस पर फोर्स मानते हैं हम लोग, तो नेगेटिव को तो नहीं मानते हम लोग, नेगेटिव तो उसके उल्टा दिशा में होता है, तो इसलिए उस पर उल्टा आएगा। ठीक है, चलो देखते हैं अभी आगे। तो बोला है कि तुम्हारा एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, कितना का, 10⁻⁻⁵ टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ दिया हुआ है, क्योंकि बिना मैग्नेटिक फील्ड का तो मैग्नेटिक फोर्स, अब बहुत लोग पूछता सर ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आया बताइए, ये अभी तो पीछे दिखाए थे कि मैग्नेटिक फील्ड करंट से बन रहा है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैसे आया क्वेश्चन रहता है। मैग्नेट जो तुम्हारा असली मैग्नेट होता है, असली समझती हो, असली मतलब ये वाला मैग्नेट, ये वाला, ये हॉर्सशू मैग्नेट या फिर ये बार मैग्नेट,
अब ये कैसे हुआ यहाँ पर, बोलता है सर हुआ कैसे, बार मैग्नेट रख दिए क्या यहाँ पर, नहीं नहीं बता रहे हैं। देखो यहाँ पर तुम ऐसे मैग्नेट रखी हो, ऐसे मतलब इस तरफ तुम्हारा है, मतलब इस टाइप का सेटिंग हम बना के बता देते हैं। ये देखो यहाँ पर, यहाँ देखना, जैसे तुम्हारा ना कुछ इस टाइप का पिक्चर है, देखो इस टाइप का, ठीक है, इस टाइप का है, और ये थोड़ा और नीचे जाएगा, 3D है यहाँ पर, ठीक है। और ये तुम्हारा मैग्नेट ऐसे नहीं है, ये थोड़ा मुड़ा हुआ भी है। चलो बना के बताते हैं थोड़ा, तब समझ आएगा। इस टाइप से है, और ये थोड़ा और मुड़ा भी रहेगा ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर तुम्हारा नॉर्थ पोल, एक मिनट रुक जाओ, उल्टा करना होगा, यहाँ पर तुम्हारा नॉर्थ पोल और यहाँ साउथ पोल। और देखो कैसे हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड तुमको मालूम है नॉर्थ से निकलता है और कहाँ घुसता है, साउथ में। तो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, नॉर्थ से निकल के कहाँ जा रहा है, साउथ में, नॉर्थ से निकल के कहाँ जा रहा है, साउथ में, नॉर्थ से साउथ में। और फिर ऐसा नहीं कि यहाँ पर खत्म हो जाएगा, ये ऐसे जाएगा और गोल घूम के वापस हो जाएगा, ठीक है। तो ये नॉर्थ से कहाँ जा रहा है, साउथ में। और देखो ये ऐसे नहीं है, मैग्नेट ऐसे बनाए हैं, तो मतलब कि नॉर्थ यहाँ पर है और उधर क्या है, साउथ। तो ये तुमको इधर कौन सा पोल होगा, नॉर्थ पोल, और यहाँ कौन सा होगा, तो नॉर्थ से साउथ। और मैग्नेट देखो ऐसे रखा हुआ है यहाँ पर, इमेजिन हो रहा है ये दिस इज द मैग्नेट, ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन कैसे आ रहा है इसमें, देखो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है। और ये देखो हम लोग यहाँ पर क्रॉस बनाए हैं, तब क्रॉस, क्योंकि साउथ में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, यहाँ पर साउथ पोल है, तो साउथ में मैग्नेटिक फील्ड घुसता है ना, तो यहाँ पर घुस रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ क्या दिखाओगी, क्रॉस। और यहाँ से निकल रहा है तो यहाँ क्या दिखाओगे, डॉट। तो यहाँ पर इस तरफ कहीं डॉट होगा, और यहाँ घुस रहा है तो यहाँ क्या होगा, तो यानी कि इस तरफ यहाँ पर कौन सा पोल होगा, नॉर्थ पोल, और यहाँ कौन सा पोल होगा, और कौन सा मैग्नेट है ये, हॉर्सशू, यानी कि कुछ इस टाइप से। अच्छा, इसका आधा पार्ट उस तरफ होगा, मतलब कि बोर्ड के उस तरफ, तब ना यहाँ पर साउथ पोल, समझ आया कि नहीं आया। तो यानी कि ये मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड बना है, नॉट वायर से बना है, ठीक है। चलो हम लोग वापस आते हैं, और इसमें जो कैलकुलेट करने बोला उस पर ध्यान देते हैं। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक है, अच्छा है, इसमें भी वही मैग्नेटिक फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज होगा। इसमें बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड दिया है, अच्छा बोला है कि एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, अच्छा हम ये देखे नहीं थे, एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड हम ये देखे नहीं थे, ध्यान नहीं दिए थे। वर्टिकली डाउनवर्ड का मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, तो बोलो ये तो इनवर्ट बनाया है, बोला है ना कि एन इलेक्ट्रॉन मूव्स हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ इतना, एंटर्स अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। मतलब अब ये कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ आपको हम बोर्ड में दिखाने के लिए इनवर्ट दिखा रहे हैं, इसको ऐसा मान लीजिए कि ये ऐसे है, तो ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं उससे। फिर यहाँ साउथ पोल हो जाएगा, और यहाँ ऊपर में कौन सा पोल हो जाएगा, तो नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, होगा तो ये साउथ ही ना। क्या समझ आया मेरा बात, क्लियर है कि नहीं। मतलब कि कुछ ऐसा है, देखो यहाँ पर अब बना देते हैं, अब तो और आसान है, ऐसे बोल देगा अब तो और इजी हो जाएगा। देखो यहाँ पर तुम्हारा ऐसे होगा, मतलब ये नॉर्थ पोल, ठीक है, और ऐसे ये हॉर्सशू मैग्नेट बढ़िया से एकदम, और यहाँ क्या होगा, साउथ पोल, ठीक है। और ऐसे करके ऐसे क्या घुस रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट, ठीक है। और ये जो इनवर्ट घुस रहा है ना ऐसे करके साउथ पोल में, वही साउथ तुमको यहाँ बना के दिखा दिया है, समझ आया कि नहीं आया, ठीक। उसी साउथ को यहाँ घुस रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो घुसता हुआ को यहाँ दिखा दिया। और ये वर्टिकली कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड, तो उसी को वर्टिकली डाउनवर्ड, तो उससे कोई मतलब नहीं है, बस तुमको ये साफ साफ दिख गया कि हाँ भैया मैग्नेटिक फील्ड यहाँ ऐसे इलेक्ट्रॉन जा रहा है। बस मेरा ये समझाना उद्देश्य था कि तुमको ये बात क्लियर हो कि मैग्नेट से बना है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। क्या बोलो, कोई डाउट है। तो यहां बोला है कि ड्रॉ इट्स ट्रेजेक्ट्री एंड फाइंड आउट द टाइम इट टेक्स टू कम आउट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे गया है, गया मैग्नेटिक फील्ड में, घूमा फिरा, फोर्स लगा इसके ऊपर, और ये घूम के फिर बाहर आ गया। तो पूछ रहा है कि इसका ट्रेजेक्ट्री क्या है। ट्रेजेक्ट्री देख के पगला जाओगी, बताओ ट्रेजेक्ट्री का मतलब। चलो ये रिया को बताने दो, ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या होता है रिया, ट्रेजेक्ट्री का मतलब, सानिया मिर्जा है, तुम बताओ मोटी, मतलब सॉरी, ट्रेजेक्ट्री का मतलब ये क्या होता है, ट्रेजेक्ट्री। हाँ, ट्रेजेक्ट्री का मतलब नेम गिवन टू द पाथ। जैसे मान लो बोले कि इसका पाथ पैराबोलिक है, तो समझ गए कि ऐसा होगा। तो जो पाथ दिखाते हैं ना किसी भी चीज़ का, उसको नाम देते हैं ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। एक होता है 11th में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, उसमें जब हम लोग एक प्रोजेक्टाइल मोशन टॉपिक पढ़ते हैं उसके अंदर ये होता है। खैर तुम लोग तो पढ़ी नहीं, तो खैर तो यहाँ पर ड्रॉ करने बोल रहा है इसका पाथ। तो ट्रेजेक्ट्री कुछ भी हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, पैराबोलिक हो सकता है ना, एलिप्टिकल हो सकता है, अलग अलग पाथ्स हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है कि अब देखो इसमें थोड़ा दिमाग लगाना था कि यार ये इलेक्ट्रॉन क्या कहाँ, हाँ यहाँ सेमी सर्कुलर होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन अंदर गया तो क्या हुआ ये सोचना था मैंने। देखो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, तो पहले तुम यहाँ पर क्या निकालोगे उसके ऊपर, मैग्नेटिक फोर्स। अब बोलोगे सर मैग्नेटिक फोर्स क्यों निकालेंगे,
क्योंकि भाई इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, क्योंकि कोई भी चीज जब, कोई भी चार्ज जब मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स लगता है, क्यू वी बी साइन थीटा, है ना। तो यहां पर देखो इलेक्ट्रॉन मान लो ऐसे एंटर किया, इलेक्ट्रॉन ऐसे एंटर किया। अच्छा तुम गौर फरमाना यहां पर, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके परपेंडिकुलर नहीं है चार्ज का वेलोसिटी। याद करो तुम लोग एक पढ़ाए थे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, और बोले थे कि चार्ज को ऐसे जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर फेंक देते हैं तो चार्ज सर्कुलर पाथ फॉलो करता है। तो वही सिनेरियो यहां भी होने वाला है, ये इलेक्ट्रॉन कैसा पाथ फॉलो करेगा, सर्कुलर, ठीक है। तो ये यहां तक गया इलेक्ट्रॉन, अब देखना मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और इसका वेलोसिटी ऐसे है, तो मैग्नेटिक फोर्स कहां लगेगा इसके ऊपर, ऊपर, बट ऊपर नहीं लगेगा क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है। ऊपर तब लगता है जो हम लोग का हाथ से आया, कैसे हम लोग यहां पर कौन सा रूल यूज किए, राइट हैंड पाम रूल, जो कि ये बोलता है कि किस पे हम फोर्स निकाल के देंगे, पॉजिटिव चार्ज पे, है। तो अगर हम इसको चार्ज माने तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड और इसका वेलोसिटी ऐसे, यही करते हैं ना इसमें। तो पाम कहाँ आ रहा है, बना देते हैं, यहाँ पर मुंह देख रही, ऐसे 4 उंगली अभी जो लगाए थे रूल हम, मैग्नेटिक फोर्स पाम बताएगा, और ये अंगूठा कहाँ रखना है, करंट की डायरेक्शन में या चार्ज की, करंट है, ये करंट है नहीं, ये तो नेगेटिव चार्ज है, तो करंट कैसे होगा बताओ, करंट तो इस तरफ होगा, समझ आया। तो यानी कि इसको हम लोग वेलोसिटी को ऐसे मानेंगे और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ये देखो नीचे आया, समझ आया कि नहीं आया। हाँ, तो तुम्हारा आंसर ऊपर आ रहा है लेकिन तुम उसको कहाँ ले लोगे आंसर को, नीचे, क्योंकि ये आंसर ऊपर आया है इसका, लेकिन कहाँ लेना है, क्योंकि कैसा चार्ज है ये, नेगेटिव, क्लियर है कि नहीं। तो यानी कि इसका पाथ, अब देखो ये बताओ कि यहाँ पर पाथ सर्कुलर होगा, बोलो कि सर्कुलर क्यों होगा। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक है, अब देखो क्या होगा, यहाँ पर जब ये ऐसे गया यहाँ तक पहुँचा, ठीक है, तो यहाँ पर जब तुम ऐसे रखोगी अंगूठा, मतलब कि 4 उंगली ऐसे रखोगी और अंगूठा ऐसे रखोगी तो मैग्नेटिक फोर्स ऐसे आएगा, तो हर, लेकिन ऐसे नहीं होगा, कैसे होगा, फिर इसको पलट देना होगा, मतलब मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर ऐसे होगा, ठीक है। फिर जब ये यहाँ पर आएगा, क्या, किसको, वो तो समझाने के लिए बताया कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, उससे क्या मतलब, हमको जो डायग्राम दिया उसको फॉलो करेंगे हम, वो तो तुमको समझाएं कि मैग्नेट से कैसे है वो, बाकी मैग्नेटिक फील्ड तुम अपने से कैसे वर्टिकली डाउनवर्ड ले लोगी। वर्टिकली डाउनवर्ड का मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है मान लो, तो अगर ऐसे करोगी फिर ऐसे करोगी तो उससे कोई रिजल्ट थोड़ी आएगा, तब तो फिर वो अलग ही डायग्राम बन जाएगा। तो तुम, अगर तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम इसको ऐसे बनाओ या तो तुम इसको ऐसे बनाओ, ठीक है, क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड बोला है, या तो तुम ऐसे बना के निकालो, और तब इलेक्ट्रॉन को उसमें चलाओगी कैसे, फिर इसके परपेंडिकुलर, यानी इलेक्ट्रॉन को तुमको ऐसे चलाना होगा, ऐसे नहीं तो 0 डिग्री हो जाएगा। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रॉन इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो परपेंडिकुलर का मतलब ऐसे लेके जाओगी इलेक्ट्रॉन को, समझी। तब यानी कि तुम मैग्नेटिक, अगर उसको रखोगे अंगूठा को वेलोसिटी के डायरेक्शन में और 4 उंगली मैग्नेटिक फील्ड में कर्ल करोगी तो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ आएगा, इनवर्ड, लेकिन तुम उसको कहाँ लोगी, आउटवर्ड, ठीक है। तो यानी कि कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर फिर से ऐसे रखोगी 4 उंगली, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में नीचे की तरफ, और चार्ज का वेलोसिटी कैसे, उस तरफ, तो फिर मैग्नेटिक फोर्स इनवर्ड। तो लेकिन कहाँ लोगी तुम उसको, बोलो सानिया, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्योंकि ध्यान नहीं तुम्हारा, यहाँ 4 उंगली ऐसे नीचे और अंगूठा ऐसे, तुम ये रूल भूल चुके हो क्योंकि रिवाइज वाइज तो करती नहीं हो कभी जीवन में। ये नीचे ऐसे उंगली, अंगूठा ऐसे वेलोसिटी डायरेक्शन, तो पाम कहाँ जा रहा है, इनवर्ड, लेकिन लेना कहाँ है उसको, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, तभी से वही चीज़ रिपीट हो रहा है। तो यानी कि यहाँ पर ऐसे ये मैग्नेटिक फोर्स लगते लगते मैग्नेटिक फोर्स इसको सर्कुलर पाथ में घुमाएगा, लेकिन यहाँ पर देखो साफ साफ लिख रहा है कि बाहर आ गया, ये बाहर आ गया। अब बाहर क्यों आया भाई साहब, ये डाउट है। देखो इसको तो आगे निकलना चाहिए ना, ठीक है, लेकिन क्या होता है ना कि ये ऐसे जा करके और मैग्नेटिक फोर्स इस पर लगते लगते यहाँ पर इसको कैसा पाथ दे देता है, एक गोल सा पाथ दे देता है, समझ आया। यानी कि तुमको पता है ना कि एक सर्कुलर पाथ बनना चाहिए, तो सर्कुलर पाथ कब बनता है पहले उसको समझो, कब बनता है सर्कुलर, पहले उसको समझो। जैसे यहाँ पर मान लो मैग्नेटिक फील्ड था इनवर्ड, और पूरा में ऐसे मैग्नेटिक फील्ड फेंका हुआ था, और तुम इलेक्ट्रॉन को यहीं पर रखी, यहीं से वेलोसिटी दी, समझो, तुम इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड में ही रख दी डायरेक्टली, बाहर बाहर नहीं रखी उसको, डायरेक्टली मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दी और वी वेलोसिटी दे दी, तब वो क्या बनाएगा, सर्कल। लेकिन तुम वी वेलोसिटी यहां पर नहीं दी उसको, बाहर से दी, तो बाहर से दी तो ऐसे जाएगा और फिर फोर्स लगते 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 क्या बन जाएगा, गोल। और वो सोच रहा था कि ऐसे जाने के बाद मेरे पे और फोर्स लगेगा, लेकिन यहां पर तो जगह मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो क्या उस पर फोर्स लगेगा, अगर लगता तो कैसा पास हो जाता, गोल। हालांकि सर्कल नहीं दिख रहा है ये, चलो बहुत गंदा हो गया वो, सर्कल नहीं दिख रहा है, सर्कल बनता, लेकिन क्यों नहीं बन पा रहा समझ रही हो, क्योंकि बाहर में मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो इसलिए सेमी सर्कल बनेगा, ठीक है। तो यानी कि ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और इलेक्ट्रॉन को हम लोग डायरेक्टली मैग्नेटिक फील्ड में नहीं बाहर से लेके गए, तो यानी कि ऐसे गया
और ये सर्कल बनाने के फेरा में था, लेकिन सर्कल बन नहीं पाया क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का एग्जिस्टेंस यहाँ खत्म हो गया। अगर मैग्नेटिक फील्ड का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, यहाँ पर देखना तुम ध्यान से, तब समझ आएगा। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला बोलो, ये समझ गए ना, चाहे ऐसे डायग्राम समझो चाहे ऐसे समझो, सेम बात है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर हम ये कह रहे थे कि मतलब देखो मेन है हमको इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखना। अब तुम चाहे ऐसे करके इमेजिन कर लो मैग्नेटिक फील्ड को, चाहे ऐसे करके इमेजिन कर लो, समझ आया, बस परपेंडिकुलर होना चाहिए और क्या। तो यहाँ पर हाँ, यहाँ पर हम ये कह रहे थे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जीरो है, ये क्या नाम है, तो क्यू वी, बी का वैल्यू जीरो, साइन थीटा, तो कितना आएगा मैग्नेटिक फोर्स, जीरो आएगा। मतलब क्या चार्ज पे यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, नहीं लगेगा। चार्ज का खुद का कुछ वेलोसिटी है वेलोसिटी हम लोग दिए हैं ना, तो यानी कि उसी वेलोसिटी से वो कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो अगर पूछेगा कि इसका ट्रजेक्टरी कैसा है तो क्या बोलोगी, सेमी सर्कुलर। और अगर तुमसे ये पूछेगा कि एंड फाइंड आउट द टाइम इट टेक्स टू कम, जब ये कॉन्सेप्ट है यार, इसमें कॉन्सेप्ट छूट गया, कितना समय लगा उसको बाहर आने में। अब जो बढ़िया पढ़ा होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर वाला, उसी को समझ आएगा। देखो तुमको याद है कि हम तुम लोग को टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखवाए थे, 2 पाई ऐसे कुछ लिखवाए थे फॉर्मूला टाइम पीरियड का, है ना। अभी बताते हैं क्या लिखवाए थे, याद दिलाते हैं। 2 पाई आर बाई वी निकलवाए थे। 2 पाई आर वो सर्कुलर पाथ का रेडियस मतलब सरकमफ्रेंस, और अपॉन वी उसका स्पीड, ठीक है। नहीं याद आ रहा होगा, कोई बात नहीं, आ रहा है। हाँ, तुम क्या बोल रही थी, अब बोलो क्या कह रही थी, बोलो। अभी तुम सर बोली थी ना बीच में, उस समय जब इस समय समझा रहे थे, उस समय क्या बोल रही थी, बोलो। कुछ नहीं बोलना है, चलो ठीक। रिया और साफी एक दूसरे को देख के हंसते रहो। ये है टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग जानते हैं कि जब सर्कुलर पाथ होता है तो सर्कुलर पाथ का रेडियस मान लो आर है, ठीक है, और उसमें एक चार्ज ऐसे घूमता है, ऑर्बिट करता है, ठीक है। तो उसका अगर हम लोग निकालेंगे समय, अच्छा टाइम पीरियड क्यों बोल रहे हैं इसको, पता है ना, क्योंकि पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर रहा है। लेकिन क्या यहाँ टाइम पीरियड होगा, नहीं होगा, क्योंकि एक चक्कर नहीं कंप्लीट कर रहा है, सेमी सर्कल बना रहा है। तो मेरा टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता था 2 पाई आर। अब आर क्यों लिखते थे, क्योंकि सर्कुलर पाथ का रेडियस मतलब सरकमफ्रेंस में घूम रहा है, इसीलिए डिस्टेंस बाई क्या लिखते थे नीचे में, स्पीड। तो ये टाइम का फॉर्मूला होता था। तो ये की कॉन्सेप्ट हुआ इसका, ये तुमको पता होना चाहिए था। लेकिन अभी तो ये आधा ही पाथ चल रहा है ना, ये रेडियस उसका क्या हो गया, आर। इधर सर्कल बना नहीं पाया, वो सेमी सर्कल बन पाया। क्लियर है कि नहीं? तो यानी कि तुम इसको किससे भाग दे दोगे, ये टाइम पीरियड को 2 से भाग दो देखो, तो काम हो जाएगा ना। 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा टाइम उसका, पाई आर बाई वी। तो तुम पाई आर बाई वी, और देखो तुमको सारा चीज दिया है सवाल में, क्या दिया है देखो, बोला है कि अच्छा आर पता है तुमको, हॉरिजॉन्टली विथ, आर तो कहीं नहीं दिया है, अब देखते हैं आर के बारे में, सोचते हैं। पाई 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 तो पता है वही 3.14, और स्पीड दिया हुआ ये रहा स्पीड। अब ये आर कैसे निकलेगा, रेडियस इसका सर्कुलर पाथ का, तो रेडियस का भी फॉर्मूला है mv बाई क्यू बी, याद आया? ये निकलवाया गया था तुम लोगों को, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ का फॉर्मूला, उसी में जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा था एपिसोड नंबर 12 में, उसमें ये निकलवाया गया था कि सर्कुलर पाथ में जो चार्ज का रेडियस होता है। तो अब ये यादें नहीं रहेगा तो कहाँ से सॉल्व करोगे इसको, घंटा सॉल्व नहीं होगा, यहाँ आके तुम फंस जाओगी, ठीक है। तो ये आर निकालोगी पहले, यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगी तो टाइम भी निकल जाएगा। तो ये 2 फॉर्मूला यूज होता और बन जाता, और बाकी यहाँ पर पाथ का आंसर हम लोग ये क्वेश्चन लिख लियो ना। और एक चीज इसमें गिवन है स्पीड, उसको लिख लिया जाए। स्पीड दिया है 4 × 10⁴ मीटर पर सेकंड, ठीक है, बहुत बढ़िया। और हम लोग यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स निकालने के लिए कि चार्ज ऐसे ही घूमेगा, उसके लिए यूज किया हम लोग कौन सा रूल, राइट हैंड पाम रूल। तो बस इसको सॉल्व करना है, मतलब जितना डेटा दिया हुआ है उसको फेड करके और बस सॉल्व कर देना, और कुछ नहीं करना है। और कैलकुलेशन भी बहुत आसान है। तो यहाँ से पहले तुम आर निकाल लो, मास कौन सा पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन का मास ही नहीं याद रहेगा जिसको, उससे भी नहीं बनेगा। इलेक्ट्रॉन का मास होता है, यहाँ लिख देते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻³ kg। और वही प्रोटॉन रहता तो हम लोग लिखते हैं 1.67 × 10⁻27 kg, उसमें -27 होता है। तो यानी कि हम लोग यहाँ पर इसका मास ले लेंगे 9.1 × 10⁻31 kg नहीं लेंगे, kg छोड़ दो। और यहाँ पर वेलोसिटी उसका दिया हुआ है 4 × 10⁻⁴, ठीक है। उसके बाद चार्ज कौन सा है, तो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलम। और मैग्नेटिक फील्ड कितना बन रहा है 10⁻⁵, ठीक है। तुम इसको सॉल्व करोगी तो रेडियस किस में आ जाएगा, मीटर में,
क्योंकि तुम सारा चीज़ ऐसा यूनिट में रखी हो तो मीटर में आ जाएगा। कर सकती हो ऐसे पॉइंट से पॉइंट हटा लो, फिर ये सारा पहले पावर्स को इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करके 16 से डिवाइड कर लो, फिर ये सारा पावर वाले टर्म को ऊपर ले जाओ और सॉल्व करो। ठीक है, ऐसे करके करना है। फिर यहाँ से तुम टाइम निकालने के लिए क्या करोगी, टाइम निकालने के लिए लिखोगी पाई आर अपॉन वी। अब वी वही तुम डालोगी, वही सेम स्पीड, ये वाला जो है हम सब्स्टिट्यूट किए हैं, ये वाला स्पीड, ये स्पीड रहा, तो 4 × 10⁴। उसके बाद पाई का वैल्यू 3.14 यूज़ कर लो या 22/7, और आर यहाँ से तो निकल ही जाएगा, उसको चिपका देना, तो टाइम किस में आ जाएगा, सेकंड में। समझ में आया? ठीक है, तो इसको सॉल्व ही कर देते हैं आगे का। तो यानी कि यहाँ पर ये हो जाएगा 91 × 4 इंटू -31 में से गया 4, तो जाएगा 10⁻26, नहीं 27 होगा। अपॉन ये तुम्हारा हो जाएगा 16 × -9 और 5 -24 होगा। और फिर ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 9, अच्छा ये 4 बन जा 4, 4 4 जा 16, तो ये 91/4 इंटू ये ऊपर गया तो हो गया 10⁻27 × 10⁻24। तो कितना आया ये 91/4 कितना हुआ डिवाइड करके, ये वाला 22.75, और ये हो जाएगा तुम्हारा 27 में से गया 24, तो ये होगा तुम्हारा -3, है ना। और रेडियस आया है तो किस में आया, मीटर में। ठीक है, उसके बाद तुम इसी को सब्स्टिट्यूट कर दोगे यहाँ आर को, 22.75 × 10⁻−3। फिर इसमें से फिर से पावर को सॉल्व करना होगा, है ना। यहाँ से पॉइंट हटाओगी, पॉइंट मत हटाना, नहीं पॉइंट हटा लो यार, इस पॉइंट ये वाला पॉइंट हटा के फिर उसको 2 से कैंसिल कर दो, फिर उसको मल्टीप्लाई करके और कर लो तो सेकंड में आ जाएगा आंसर। ठीक है, टाइम इसमें फालतू वेस्ट होगा, लिख ली ना ये। लेकिन हाँ, एग्जाम में पूरा कैलकुलेट करके आना है, छोड़ना नहीं है, पूरा फाइनल कैलकुलेट करके आना है, क्योंकि जो लोग को आंसर शीट बुकलेट मिलता है जो चेक करने के लिए, तो उसमें फाइनल आंसर तक दिया रहता है सॉल्व करके, तो इसलिए पूरा सॉल्व करना है तुमको यहाँ तक। बाकी अगर जेई के लिए भी या IIT के लिए भी मतलब ये नीट के लिए भी कर रही हो तो उसमें भी पूरा ही सॉल्व करना है, अधूरा थोड़ी करोगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा कौन, इसका ये सेकंड में आंसर, अच्छा इसका पाथ पूछा गया था ना मेरे से, तो पाथ इसका कैसा होगा, सेमी सर्कुलर पाथ या फिर ट्रेजेक्ट्री, सेमी सर्कुलर या ट्रेजेक्ट्री। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन से मतलब ये क्वेश्चन बना के लॉरेंस फोर्स का तुमको याद दिलाएगा। हम जैसे क्वेश्चन लिए हैं ना, तो तुम देखी होगी कि लॉरेंस फोर्स जो स्टार्ट किए थे हम लोग, बहुत लंबा था वो, लंबा मतलब कि हमको लगता है कि उससे पहले भी एपिसोड जो 11 था वो वहाँ से शुरू हुआ था लॉरेंस फोर्स, तो उसमें लॉरेंस फोर्स पढ़े थे हम लोग, फिर 12 में भी पढ़े हम लोग, फिर 13 में भी पढ़े, तो है लंबा टॉपिक, छोटा मोटा नहीं है। तो वो सारा कॉन्सेप्ट कवर कर रहा है ये न्यूमेरिकल भी, मतलब कि आगे का जो पार्ट है। अभी हम लोग एक क्वेश्चन वो किए थे जिसमें सर्कुलर पाथ का बात आया था, अब इसमें डायरेक्टली लॉरेंस फोर्स का बात कर रहा है। देखो क्या बोल रहा है इसमें कि मतलब लॉरेंस फोर्स से एक कंक्लूजन जो निकला था, तुमको हम बताए थे कि लॉरेंस सबसे पहली बार बात किया था इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों साथ में एक जगह होने का। क्या बोल रहे हो बोलो, किसका, क्या जी, वेलोसिटी इसका पता नहीं, देखते हैं, आंसर तो नहीं पता अभी। तो इसमें बोला है कि एक पार्टिकल है जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज है, और वो कहाँ मूव कर रहा है, जेड एक्सिस में, है ना। मतलब मेरे पास ये 3 एक्सिस होता है, ये जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, जैसे चाहो जैसे मन वैसे बना लो, ठीक है। और तुमको बोला है कि जो पार्टिकल है उसका वेलोसिटी है जेड के लॉन्ग, तो मतलब मान लो कि ये पार्टिकल इस तरफ जा रहा है, पॉजिटिव जा रहा है, और पॉजिटिव चार्ज है तो मैग्नेटिक फोर्स का सोचना नहीं है, जिस तरफ आएगा उसी तरफ लेंगे, नेगेटिव होगा तो सोचना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है वेलोसिटी उसका v है, अच्छा ठीक है, v वेलोसिटी से जा रहा है, मतलब ये जिधर जाएगा उधर ही वेलोसिटी होगा ऑब्वियसली यार। और तुमको मैग्नेटिक फील्ड बोला है एक्स एक्सिस में, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ ले लेते हैं हम लोग, यानी कि इस एक्सिस में। तो तुमसे पूछा है कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। अब तुमको ये बहुत बार बताया गया है, फर्स्ट वाला पार्ट का सॉल्यूशन है ये कि मैग्नेटिक फोर्स को वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिखते हैं QV क्रॉस B, और मैथ्स में जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो क्रॉस प्रोडक्ट से जो तीसरा क्वांटिटी मिलता है वो इन दोनों के क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो अगर ये वाला ये जेड एक्सिस में है वेलोसिटी और ये मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस में, तो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ आएगा, ये वाला वाई में आएगा ऑब्वियसली, ठीक है। यानी कि तुम इसको ऐसे लिखोगी, F मैग्नेटिक वेक्टर इज इक्वल्स टू Q, ये वेलोसिटी को तुम लिख सकती हो V, और V कौन सा एक्सिस में है, Z में, तो Z में यानी कि K कैप क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड कौन सा एक्सिस में है,
एक्स एक्सिस, तो ये तुम्हारा होगा बी आई कैप। ठीक है, अभी एस एल अरोड़ा में इसको सॉल्व किया है, उसी से क्वेश्चन हम लिए हैं, तो उसमें गलत आंसर इसका थोड़ा सा गड़बड़ा दिया है, देखना है, पता नहीं क्या गड़बड़ किया है। तो यानी कि ये तुम्हारा ये के और आई को तुम क्रॉस करोगी, क्योंकि ये दोनों तो स्केलर क्वांटिटी है, और के क्रॉस आई कितना आएगा देख लो करके, ये देखो कि ये के है और ये क्या है आई, तो के क्रॉस आई, तो इधर अंगूठा आ रहा है तो इस तरफ कौन सा एक्सिस होगा, जे। ये पढ़ाया गया 11th में, के क्रॉस आई जे, तो यानी कि यहाँ पर आएगा क्यू, मतलब तुम क्यू लिख सकती हो क्यू वी, और ये के क्रॉस इसके जगह तुम लिख सकती हो जे, ऐसे लिख सकती हो उसको। ठीक है, समझ आया, मतलब कि डायरेक्शन के साथ। लेकिन हाँ, यहाँ पर फिर इसको सॉल्व भी करना होगा, तो तुम चाहो तो इसको ऐसे लिखो सिंपली, ऐसे लिखना सही नहीं है, थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा उसमें। तुम ऐसे लिख सकती हो कि मैग्नेटिक फोर्स क्यू, मतलब अगर वेक्टर ना लगाओ इस पर, तो वेक्टर लगाना ही होगा हालांकि, क्योंकि तुम इसका डायरेक्शन बता रही हो, तो वी क्रॉस बी वेक्टर नहीं हटा सकती हो। और यहाँ क्या लिखोगी, जे कैप लिखोगी, के कैप नहीं, जे कैप, क्योंकि जे में है ना। ठीक है, ऐसे लिख सकती हो उसको, समझ आया। अब तुम इसको खोल के भी लिख सकती हो, मतलब इसको तुम वी बी साइन थीटा लिख सकती हो, मतलब इस टाइप से देखो, ऐसे यहाँ इसको हटा लो और यहाँ लिख लो वी बी साइन थीटा। ठीक है, तो वी बी साइन थीटा, और यहाँ पर क्या है जे कैप। अब ये अभी सही रिप्रेजेंटेशन हुआ, क्यू वी बी साइन थीटा, और डायरेक्शन वेक्टर लगाई तो डायरेक्शन तो जे कैप, तो मैग्नेटिक फोर्स आएगा इस एक्सिस में। ठीक है, बाकी तुम ऐसे भी चेक कर सकती हो, देखो ये वाला रूल्स है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है ना, और चार्ज का वेलोसिटी ऐसे है। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं कि 4 उंगली कहाँ रखो मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, चार्ज का वेलोसिटी कहाँ है, इस तरफ, तो इसको ऐसे घुमाओगी तो पाम कहाँ आ रहा है, बाहर, मतलब मैग्नेटिक फोर्स कहाँ आएगा, तो तुम कैसे भी कर लो बाहर ही आएगा। तो यानी कि मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर होगा डॉट, यानी आउटवर्ड, आउटवर्ड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया, लिखो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि एक बीम है प्रोटॉन का, प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज है ना, प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज, तो फिर टेंशन ही नहीं है। अच्छा, लेकिन खास बात यहाँ पर ये की कॉन्सेप्ट है, देखो यहाँ लिखा है अनडिफ्लेक्टेड विथ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v। अब अनडिफ्लेक्टेड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इसको हम लोग कौन सा वेलोसिटी बोलते हैं, बताओ, पढ़ाया गया ये, फिल्टर, वेलोसिटी फिल्टर या फिर वेलोसिटी सेलेक्टर। ठीक है, वेलोसिटी सेलेक्टर पढ़ाया गया है ना, आपने रिवाइज नहीं करोगे और बोलोगे कब पढ़ाए है। ठीक है, बकलोल कहीं की। तो जब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक साथ एक चार्ज पे फोर्स लगाता है, कंबाइंड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मिलके फोर्स लगाता है चार्ज पे, और दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल होगा। देखो यहाँ पर लिखा भी है, थ्रू अ रीजन ऑफ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, दोनों के बीच में एंगल कितना 90 डिग्री। तुम लोग को दिखाए थे वो कि एक ऐसे करके प्लेट लिए थे, बैटरी लिए थे, उससे परपेंडिकुलर, ये लिख ली तुम लोग कि नहीं लिखी हो, ये हो गया, लिखो लिखो पहले इसको लिखो, फिर आगे डिस्कशन करते हैं, इसको लिखो पहले। देखो ये वाला कंडीशन जो है किस बारे में बात कर रहा है, तुम लोग को दिखाए थे कि ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ले लो और ऐसे करके 2 बैटरी का प्लेट ले लो, है ना, ये बैटरी का प्लेट्स और यहाँ पर एक सर्किट, और ये बैटरी का पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो प्लस से माइनस यहाँ पर ये ऐसे क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये अंदर की तरफ क्या बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर और इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे, तो परपेंडिकुलर है कि इन दोनों एक दूसरे के। ठीक है, तो जब चार्ज को यहाँ पर हम लोग लेके जाएंगे, चार्ज को ऐसे, तो ये चार्ज ऐसे जाएगा, है ना, और उस पर अगर तुम देखोगी कि मैग्नेटिक फोर्स कैसे लगेगा, देखो मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर है, चार्ज का वेलोसिटी कैसे उस तरफ है, तो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ आ रहा है, ऊपर, मैग्नेटिक फोर्स आ रहा है ऊपर, ये हुआ तुम्हारा मैग्नेटिक फोर्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, नीचे, और तुमको मालूम है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ चलता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब ये चार्ज यहाँ नहीं यहाँ पहुँचेगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे जाने बोलेगा, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस चार्ज पे कहाँ लगेगा, नीचे। और तुमको यहाँ लिखा है कि दोनों, और ये इलेक्ट्रॉन के बारे में तुमको लिखा है कि पासेस अनडिफ्लेक्टेड, मतलब ये ना नीचे गया ना ऊपर गया, तो ऐसे कब होगा, जब ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल, तो ये स्ट्रेट लाइन में चल जाएगा, और ये जो उस समय वेलोसिटी बनाएगा इसको हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी सेलेक्टर, वी नॉट से डिनोट करके इसको दिखा रहे थे, याद आया। तो तुम यानी कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये यूज करते कि मैग्नेटिक फोर्स बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स कितना लिखोगी, क्यू वी बी साइन 90 लिखोगी, 90 इसलिए क्योंकि वेलोसिटी ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर, तो 90 डिग्री बन रहा है। तो यानी कि और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, क्यू, क्यू से क्यू कट जाएगा। ठीक है, और तुमसे पूछा क्या गया, देखो सवाल में वेलोसिटी पूछा, वेलोसिटी ऑफ बीम। अब बीम क्यों बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक सोर्स लेते हैं, यहाँ पर एक सोर्स लेते हैं जिसे ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज निकलते जाता है निकलते जाता है निकलते जाता है, इसलिए बीम ऑफ लाइट बनेगा यहाँ से, और यहाँ पर एक स्क्रीन लगा देते हैं, ये स्क्रीन अगर चमकेगा तो मतलब समझ लो कि इलेक्ट्रॉन
सॉरी मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है ना ऊपर गया ना नीचे जाके टक्कर मारा उसमें, तो ये स्क्रीन चमकने लगता है, तो हम समझ गए। तो वही चीज़ देखो यहाँ पर लिखा भी है, थ्रू अ रीजन ऑफ परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर दिस। अच्छा, ई और बी का वैल्यू दिया, ये ई का वैल्यू दिया, ये बी का वैल्यू दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये डायग्राम तो समझने के लिए था, इसको मिटा देते हैं हम, ठीक है। तुम चाहो तो बना भी सकती हो। अच्छा याद करो तुम लोग को जब ये हम पढ़ा रहे थे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लिए थे, नेगेटिव चार्ज को ऐसे भेजे थे, तो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ आ रहा था, ऊपर आ रहा था, तो उसको नहीं ऊपर ही आ रहा था, उसको पलट के फिर हम लोग लिए थे। मैग्नेटिक फोर्स बता दे रहे हैं, देखो तुम ऐसे जब करोगे तो ऐसे आएगा, तो ऊपर आ रहा था मैग्नेटिक फोर्स, तो उसको पलट के फिर नीचे लिए थे मैग्नेटिक फोर्स को। और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज पे ऊपर लगा था, तो हम उस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक को नीचे लिए थे और मैग्नेटिक को नीचे लिए थे। जाके देख सकती हो वो वाला वीडियो, ठीक है, उसमें देख लेना। नहीं भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक ऊपर था और मैग्नेटिक नीचे था, ठीक है। कहाँ दोनों को नीचे हम बोले, पागल हो गए लो क्या, दोनों को नीचे, तब तो इधर चल जाएगा यार, ठीक है। आज देखेंगे हम वीडियो में जाके कि गलती से बोले कि नहीं, यहाँ तक चलो आगे देखते, ठीक है। हैं अच्छा पता नहीं, चलो ठीक है, हम देखेंगे, लेकिन आज जाके कंफर्म करेंगे, ठीक है। तो तो अभी हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं कि कितना होगा। तो यहाँ से फिर ये हो जाएगा वी बी बराबर ई होगा, वी बी बराबर ई। तो यानी कि तुमको v निकालना है, तो v बराबर लिखोगी e बाई बी। अब जिसको यार ये सब नहीं पता रहेगा कि ये k का मतलब क्या है, m का मतलब क्या है, उससे भी सॉल्व नहीं होगा, ये भी बात है। तो ये किलो का मतलब कितना होता है, 10 का पावर 3 किलो है, किलो वोल्ट पर मीटर। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट वोल्ट पर मीटर मालूम है ना कैसे आया है, ये याद आया फॉर्मूला, E इज इक्वल्स टू वी बाई एल। इसको तुम ऐसे पढ़ी थी, E बराबर डी वी बाई डी आर, ऐसे करके था, माइनस भी लगता था, या डेल्टा वी बाई डेल्टा आर, बहुत अलग अलग टाइप से लिखते थे। तो वहाँ से इसको लिखा है वोल्ट पर मीटर, इसका वोल्ट इसका मीटर। और इसके बाद फिर ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दिया है 50 टेस्ला, तो 50 मिली, मिली का मतलब बहुत बार बताए हैं 10 का पावर -3। तो ये 0 0 कटेगा, 5 1 5 5 2 10, तो ऊपर में 2 आएगा, ये 10 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 टू द पावर 6, और ये वेलोसिटी क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। तो ये आंसर हुआ, ठीक है, सही आया था तुम्हारा, है ना। तो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन कोई डायरेक्शन नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन में चलेगा भाई, डायरेक्शन क्या, अरे स्ट्रेट लाइन में सवाल में ही लिखा है, क्या बोला है, हॉरिजॉन्टली चल रहा है, मतलब सीधे जा रहा है। समझ आ गया। चलो अब नेक्स्ट आईआईटी में क्वेश्चन आया बढ़िया, जो हम लोग आगे का जितना पढ़ाई किए थे ना, जितना पढ़ाई किए हैं उसके ऊपर सारा के ऊपर एक एक सवाल ले रहे हैं, हर केसेस के ऊपर एक एक क्वेश्चन। अब ये वाला तुम्हारा लॉरेंस फोर्स का केस हुआ, इससे पहले सर्कुलर का था, और एक और केस आया था स्पेशल केस जिसमें हेलिकल पाथ और ये सब का डिस्कशन कर रहे थे। तो वो हेलिकल पाथ वाला केस 2 था, उसके ऊपर सवाल है अभी, ठीक है, आईआईटी में आया था। लेकिन हाँ बोर्ड में भी वैसा आ सकता है क्योंकि वो एकदम फॉर्मूला बेस्ड है। आईआईटी मतलब बहुत पहले में आया था, मतलब कि 19वीं सदी में, ठीक है। चलो हो गया ये, देखो जी कैसे बनाना है इसको। बोला एक बीम ऑफ प्रोटॉन है ना, आईआईटी में आया बढ़िया सवाल, जो कि बोर्ड में भी आ सकता है, ऐसा एकदम फॉर्मूला बेस्ड है एकदम। लेकिन एक मस्त कॉन्सेप्ट यूज़ होगा जो कि ये क्लैरिफाई करेगा कि हम लोग जो हेलिकल पाथ वाला पार्ट पढ़े थे उसमें इंपॉर्टेंट क्या था। देखो इसमें बोला है कि एक बीम ऑफ प्रोटॉन है, बीम मतलब कि ढेर सारा प्रोटॉन एक साथ निकल रहा है, एंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.3 टेस्ला, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दे दिया है 0.3 टेस्ला, ठीक है। और बोला है कि कितना स्पीड से जा रहा है इलेक्ट्रॉन्स, तो इतना स्पीड से जा रहा है, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का वेलोसिटी दिया है 4 × 10 का पावर 5 मीटर पर सेकंड, और एंटर कर रहा है। अच्छा एंटर कर रहा है, और कैसे एंटर कर रहा है, 60 डिग्री पे। देखो परपेंडिकुलर नहीं बोला है, मतलब मान लो कि अगर मैग्नेटिक फील्ड हम ऐसा एज्यूम कर लें, मान लो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड के हमको परपेंडिकुलर नहीं जाना है, मैग्नेटिक फील्ड से हमको थीटा एंगल बनाना है। अब यहाँ पर थोड़ा इसमें इमेजिन करवाना थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाएगा, इसलिए हम इसमें नहीं बना रहे, ठीक है। इसको ऐसा डायग्राम ले रहे, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन में ऐसा ले रहे हैं हम, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल और ये मैग्नेट का कौन सा पोल होता है, साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन मान लो ऐसे बनेगा ना, और इसी में मान लो चार्ज जा रहा है, लेकिन चार्ज कितना एंगल पे जा रहा है, चार्ज का वेलोसिटी कितना एंगल पे, 60 डिग्री पे। अब ये सब जो इमेजिन नहीं कर पाएगा उससे बनेगा ही नहीं है, ठीक है। तो चार्ज का ये वेलोसिटी 60 डिग्री पे, और ये किसका डायरेक्शन बनाया है, ये वाला लाइन खींच के मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाया है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे, ठीक है। इसमें लिखा है कि जा रहा है उधर, अब जरूरी नहीं है तुम चाहो तो उसको उधर ले लो, लेकिन अपोजिट कहाँ लिखा है, बोला है 60 डिग्री बनाना चाहिए। अब तुम अगर ऐसे ले लोगे, देखो मान लो कि तुम ऐसे ली मैग्नेटिक फील्ड और इसको इस तरफ ले ली, वेलोसिटी को ऐसे ले ली, तो ये वाला एंगल थोड़ी लोगी फिर, ये तो 120 हो गया फिर, समझ आया। ये वाला एंगल लेना, अब ये एंगल ले लोगी तो
ये एंगल बड़ा एंगल हो जाएगा। तो ये एंगल, तुम सुनो मेरा बात सुनो पहले ध्यान से, अगर तुम इसको ऐसे कर ली तो ये मत सोचो इधर से 60 ले लोगी, तब तुमको ये बड़ा वाला एंगल लेना पड़ेगा, और दो वेक्टर के बीच का छोटा एंगल लेते हैं तब तो तुम ये वाला ले लोगे एंगल, और गलत हो जाएगा सवाल, 120 हो जाएगा। लेकिन एंगल 60 लेना है, इसलिए इसको ऐसे नहीं, इसको झुका दिए। समझ आया मेरी बात? हाँ, तो इसलिए उधर नहीं लेना वेलोसिटी को उधर ही लेना है। अब यहाँ पर ध्यान देना कि तुम लोग आगे आगे पूछा क्या है, फाइंड द रेडियस ऑफ द हेलिकल पाथ। तुमको बताए थे कि यहाँ पर क्या होगा इस केस में, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे है, थोड़ा बताना ही होगा यार, क्या करें, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और वेलोसिटी ऐसे है, ठीक है, तो यानी कि ये थीटा एंगल पे है, मतलब कि 60 डिग्री पे, तो इस तरफ इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा v cos, कितना थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है, तो इस तरफ हो जाएगा v cos 60, और इस तरफ परपेंडिकुलर में क्या हो जाएगा v sin 60। अब ये जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है वो चार्ज को ऐसे से सर्कुलर पाथ में घुमाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और वेलोसिटी ऊपर, तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। और तुम लोग को ये पढ़ाया गया है कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में एंगल 90 डिग्री बनता है तो एक सर्कुलर पाथ बनता है। तो यहाँ पर सर्कुलर पाथ बनेगा ऐसे ऐसे करके, तो एक जगह पे बनेगा सर्कुलर, मान लो कि ऐसे सर्कुलर पाथ एक बन गया, लेकिन ये जो v cos थीटा है ये आगे ले जाने चाहेगा, तो इसलिए आगे भी जाएगा और ऐसे सर्कुलर भी बनाएगा, तो इसी को हम लोग हेलिक्स बोल रहे हैं या फिर हेलिकल पाथ, है ना। तुम इसको उल्टा भी बना के देख सकती हो। समझ आया मेरी बात? यानी कि ये जो गोल गोल दिख रहा है, क्या ये सर्कल है? हाँ, ये सर्कल है, बिल्कुल, दिस इज अ सर्कल। लेकिन क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन, मतलब क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन आगे भी बढ़ रहा है, तो इसलिए ऐसे से बनेगा। अब यहां पर बोला है कि रेडियस बताइए इस हेलिकल पाथ का, क्योंकि सर्कल है ना, ये जो पाथ ऐसे हेलिकल है, ये सर्कल है, तो इस सर्कल का रेडियस पूछ रहा है तुमसे। समझ आया? मतलब तुमको आर पूछ रहा है ये, और आगे क्या पूछा है, टेकन बाय द बीम ऑल्सो फाइंड द पिच ऑफ द हेलिक्स। हेलिक्स किसको बोल रही है? पूरा को। अब पिच का मतलब क्या है कि ये एक सर्कल और दूसरे सर्कल के बीच का ये दूरी, इसको हम लोग बोलते हैं पिच। समझ आया? पिच। अब पिच जो है, पिच का मतलब होता है कि पिच इज नथिंग बट, अगर तुमको साफ साफ हम पिच के बारे में एक लाइन बोले तो पिच का मतलब होता है डिस्टेंस। और लेकिन कैसा डिस्टेंस पिच का मतलब? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का मतलब पिच होता है, मतलब ये वाला पार्ट देखो, यहां पर भी है ना पिच, ये एक पिच, दो पिच, और सब पिच का वैल्यू क्या रहेगा? सेम। अब बोलोगे सेम क्यों रहेगा? क्योंकि ये लगने वाला वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, तो जितना पिच इन दोनों के बीच में बना है आगे भी उतना ही बनेगा, इसके आगे भी उतना ही बनेगा, तो सारा पिच का वैल्यू क्या होगा? सेम। तो तुम एक पिच निकाल लो तो तुमको मालूम चल गया कि कितना होगा। सबका अलग अलग होता तब फिर नहीं निकाल पाती, और ऐसा होगा भी नहीं। वेलोसिटी कांस्टेंट है यहाँ पर, क्लियर है? तो पिच बनाता कौन सा वेलोसिटी है, ये वाला या फिर ये वाला? v cos 60, ठीक है। तो यानी कि तुम जब पिच निकालोगी तो पिच इज अ डिस्टेंस, और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड तुम कितना लोगे यहाँ पर? अब इसी में सबसे गलती होता है, सब पता है कौन सा स्पीड ले लेगा? देखो ये वाला, ये सबसे बड़ा गलती होता है इसमें, ठीक है। तो तुम इसको ले लोगी 4 × 10⁵, और तुम यहां गलत हो जाओगी। ये वाला स्पीड जो दिया है ये नहीं लेना है। पिच स्पीड कौन सा बना रहा है? ये वाला, तो तुमको उसको लेना है। और तुम फॉर्मूला भी अगर तुमको याद है तो तुमको पता होगा कि फॉर्मूला जो पिच का होता है वो तुम लोग को लिखवाए थे हम। पिच का फॉर्मूला v पैरेलल इंटू ऐसे t, और ये t का मतलब टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब एक चक्कर काटने में कितना समय लग रहा है, क्लियर है कि नहीं? तो यानी कि ये तुम v पैरेलल लिखोगी v cos 60 डिग्री, और ये टाइम पीरियड निकलवाए थे, कितना निकलवाए थे टाइम पीरियड बोलो? 2πm/qb। अब ये टाइम पीरियड में जो देखो मास भी आ रहा है, चार्ज भी आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी आ रहा है, ठीक है। तो तुम ये टाइम पीरियड यहाँ डाल लोगी, टाइम पीरियड डालोगी तुम 2πm/qb। चलो सॉल्व करेंगे अभी इसको हम लोग, और फिर सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा। तो पिच को हम लोग यहीं से इवेलुएट करेंगे अभी, ठीक है। तो पिच को इधर साइड में रख देते हैं। चलो अब हम लोग आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले हमसे पूछा गया है यहाँ पर रेडियस, तो रेडियस निकालने के लिए डायग्राम ये वाला मिटा देना, इसकी जरूरत तो नहीं डायग्राम का, है ना। ये मेन डायग्राम ये बनाना तुमको याद रखने के लिए, ठीक है। ये तो समझाने के लिए बनाया था डायग्राम ये वाला, ठीक है। तो रेडियस निकालेंगे पहले हम लोग, तो चलो यहाँ पर रेडियस निकालते हैं पहले सर्कुलर पाथ का, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे कंपोनेंट्स टूटा है, ठीक है। अब तुमको रेडियस पूछा गया है, तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? mv/qb, याद आया? लेकिन एक मिनट, यहीं पर सबसे बड़ा गलती होता है। ये वेलोसिटी हमको कौन सा लेना है? ये वाला 4 × 10⁵ नहीं, v sin थीटा, क्योंकि ऐसे जो कंपोनेंट v sin थीटा है। एक बात बताओ, सर्कल कौन बना रहा है यहाँ पर? ये आगे वाला, ये वाला v cos थीटा या फिर v sin थीटा? ये v cos थीटा या v sin थीटा? v sin थीटा ना, ऐसे सर्कुलर पाथ में उसको घुमा रहा है। तो यानी कि यहाँ पर ये जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, इसको हमको परपेंडिकुलर वाला लेना है, ये पैरेलल वाला नहीं लेना है। और ये तो बिल्कुल नहीं लेना है, ये तो v का वैल्यू दिया है यार, अरे ये तो v दिया है। समझ आया कि नहीं आया? ठीक। तो यानी कि तुमको लिखना है यहाँ पर m v परपेंडिकुलर लिखना है v sin, और कितना है उसका एंगल? 60 डिग्री अपॉन
चार्ज बाई मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसे रेडियस निकल जाएगा। तो रेडियस चलो हम निकाल देते हैं यहाँ पर, है ना। डायग्राम बन गया था ना। तो अब यहाँ से रेडियस निकालोगी तो ये आ जाएगा। मास किसका लोगी, कौन सा पार्टिकल है, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.6, दिया भी है 1.67 × 10⁻27। लगता है IIT को दया आ गया होगा। अच्छा वेलोसिटी कितना है, ये रहा वेलोसिटी। वेलोसिटी का वैल्यू देखो, मैग्नीट्यूड देखो वेलोसिटी का 4 × 10⁵। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2। अब ये सब भी याद होना चाहिए यार। चार्ज है, चार्ज है, चार्ज है, चार्ज है, वही इलेक्ट्रॉन पे जितना होता है, क्योंकि ये प्रोटॉन है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ दिया हुआ है 0.3 टेस्ला, तो 0.3 टेल्सा। ठीक है। अब यहाँ से तुम चाहो तो ये 7 को इग्नोर कर दो ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, है ना। और यहाँ से ये पॉइंट उड़ा दो, 16 से 16 कट गया। ठीक है। उसके बाद यहाँ से जब तुम पॉइंट हटाओगी तो एक 0 यहाँ चल जाएगा। अब ये 2 से काट दो, 2 1 2 2 4। उसके बाद यहाँ हो जाएगा ये 2, और यहाँ पर कितना है नीचे में 3, 2/3, 2/3। और ये 27 और 5। ठीक है, 27 और 5 कितना हो जाएगा 10⁻। 27 और 5 है ना, यहाँ पर 5 है ये। हाँ हाँ, तो ये तुम्हारा ये 5 और ये मिलके, हाँ ठीक बोलिए। इसको 0 हटा देते हैं, यहाँ पर इसको 6 ले लेते हैं। ठीक है। तो ये 6 में से गया ये, तो होगा तो -21। ठीक है। और फिर यहाँ हो जाएगा तुम्हारा √3, और नीचे में हो जाएगा 10⁻⁻19। फिर ये जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2√3/3, 2√3/3। और ये 19 ऊपर गया, तो यानी कि 21 में से जब माइनस होगा 19 तो बचेगा 2। ठीक है। तो यानी हो जाएगा तुम्हारा 10⁻⁻2। ठीक है। उसके बाद फिर तुम चाहो तो यहाँ से कैंसिल भी कर सकती हो 2 से, इसको नीचे ले लो, तो ये हो जाएगा 100। 2 1 2, 2 5 10। तो यानी कि तुम इसको लिख सकती हो √3 1 √3, √3 3 3, तो 1/√3, 5√3, और ये 0 को ऊपर भेज दो 10। 5 1 5, 5 2 10, तो कितना आया 2/√3। क्या कह रही हो, कौन 0 को? ओह अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ठीक ठीक, गड़बड़ी कर दिया यहाँ पर, सॉरी गलती हो गया। तो यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर 50 हुआ, तो 1/50√3। ठीक है। और √3 का वैल्यू तुम डाल सकती हो। √3 का वैल्यू होता है 1.73 होता है ना। और यहाँ से पॉइंट हटाओगी तो ऊपर क्या चल जाएगा 100। ठीक है। उसके बाद ये 0 0 कटेगा। फिर तुम इसको डिवाइड कर लेना। कैसे डिवाइड करोगी, इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लेना। कितना आंसर आ रहा है? तो ये तुम्हारा कटेगा तो हो जाएगा 10/5 × 173। ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई करके और डिवाइड कर लेना। ठीक। तो ये तुम्हारा जो रेडियस आ जाएगा, ये रेडियस हुआ है ना। थोड़ा सा अभी अजीब कर दिया इसको हम, कैलकुलेशन को थोड़ा ऐसा रेडियस पकड़ते हैं ताकि मेरा ये पिच निकल पाए। हाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पर गड़बड़ा गया, मतलब गंदा हो गया बहुत। इसको थोड़ा ठीक करते हैं, और इसको हम लोग एक काम करते हैं कि लिख लेते हैं। क्या कुछ बोल रही हो? हाँ हाँ लिख सकते हैं। हाँ वैसे भी कर सकती हो, 10⁻⁻2। ठीक है। उसके बाद फिर ये तुम्हारा हो जाएगा 2/√3, 10⁻⁻2, 2/1.73, 10⁻⁻2। ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा 2 × 10⁻2 अपॉन 10⁻⁻2/173। यहाँ से पॉइंट हटाएं, 10 ऊपर, 2 0 ऊपर गया। ठीक है। तो यानी कि ये वाला जब ऊपर गया डेसिमल, तो यहाँ पर पावर 2 हुआ इसका। तो ये 10⁻2 और ये -2 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 2/173, है ना। हाँ हाँ +2 होगा, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ 2 होगा तो ये तुम्हारा 200 हो जाएगा। तो 200/173। ठीक है। 200 नहीं होगा, 2 ये हो जाएगा तुम्हारा 2 × 10⁴ होगा। तो तुम ऐसे इसको लिख सकती हो 200 × 10⁻2। ठीक है।
इसको डिवाइड कर लेना और फिर जो आंसर आएगा वो पॉइंट में आएगा। तो 200 और 3 को डिवाइड करो तो कितना हो रहा है, रुको हम डिवाइड करके देखते हैं 200 और 173 को, क्योंकि यहाँ पर हमको रेडियस सब्स्टिट्यूट करना है। देखो यहाँ पर, ठीक है, नहीं रेडियस सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, डिवाइड करने दे भाई। तुम्हारा है 200 डिवाइडेड बाई 173, तो ये आ रहा है 1.15, ठीक है। तो यानी कि 200 बाई 173 आ रहा है, यहाँ लिखते हैं चलो, r बराबर 1.15 और फिर यहाँ पर है 10 का पावर 2, ठीक है। 200 बाई 173 डिवाइड करोगी तो 1.15 आएगा। कौन कैंसिल हो जाएगा? अच्छा हाँ हाँ हाँ, यहाँ पर तो -2 था ना, तो वही तो हम यहाँ पर लिखे थे -2 ही लिखे थे यहाँ पर। 10 का पावर यहाँ -2 था और यहाँ 2 था, तो ये गया ना फिर, तो ये हो जाएगा 2 बाई 173, ये ना आएगा, ठीक है। अभी इसको डिवाइड करते हैं, 2 बाई 173 कैंसिल होके, तो ये डिवाइड होके हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 173, तो 0.011 आ रहा है ये तो, ठीक है। आंसर हम चेक कर लेते हैं एक बार कितना है। आंसर दिया है इसमें, आंसर आ रहा है भाई, सेंटीमीटर में आंसर कन्वर्ट करके दिया है, तो ये आ रहा है तुम्हारा, हाँ 1.2 सेंटीमीटर दिया आंसर, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, उसका मीटर में आया, फिर उसको वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, ठीक है। हाँ हाँ, लेकिन वो सेंटीमीटर में निकाला ना, ये सारा आंसर तुम्हारा मीटर में आएगा, फिर तुम मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगी तब वहाँ तक वो पहुँचा, ठीक है। अब ये रेडियस आया, इसके बाद तुम क्या निकालोगी, पिच। तो पिच निकालने के लिए पाई का वैल्यू वही ले लेना 3.14, चलो हम कर रहे हैं यहाँ पर सॉल्व, और जो डेटा गिवन है बस उसको सब्स्टिट्यूट करना है और सॉल्व कर देना है। तो यहाँ से अगर तुम निकालोगी पिच, तो पिच हो जाएगा तुम्हारा v का वैल्यू कितना है, v का वैल्यू ये रहा, v का वैल्यू 4 × 10 का पावर 5, और ये cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, ठीक है। उसके बाद 2, तो ये 2 ऐसे कट ही जाएगा, और पाई का वैल्यू तुम यूज़ कर लो 22/7 या 3.14, जो मन में यूज़ कर लो पाई का वैल्यू। और यहाँ पर मास कितना लोगी उसका, ये जो दिया है 1.67 × 10 का पावर -27, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड दिया है चार्ज, पहले ये चार्ज डालना पड़ेगा, तो ये चार्ज हम लोग डालेंगे 1.6 × 10 का पावर -19 कूलम, और मैग्नेटिक फील्ड दिया है 0.3 टेस्ला, ठीक है। तो 0.3 हुआ। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, उसके बाद फिर यहाँ पर ये 7 हटा लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये पॉइंट हट जाएगा, 16 से 16 कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा 4 वाला टर्म देख लेते हैं, 4 जाएगा इसके साथ, तो ये 88 हो जाएगा, और नीचे में 7, उसके बाद फिर यहाँ पर ये यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 चल जाएगा, तो यानी कि हो जाएगा 10 का पावर 6, है ना। उसके बाद ये है तुम्हारा 10 का पावर -27, और ये पावर को ऊपर ले लेते हैं, ये वाला 19 को, तो हो जाएगा 10 का पावर 19, और नीचे में कुछ और बच रहा है, नीचे में और कुछ नहीं बच रहा, 3 बच रहा है, तो यानी × 3, ठीक है। और कोई पावर्स तो बचा नहीं, 10 का पावर 5 हो गया 22, हाँ ठीक है, बढ़िया। अब यहाँ नहीं कि हम लोग ये 88 और 7 को डिवाइड करेंगे, तो 88/7 कितना आ रहा है डिवाइड करके, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं पावर को। तो ये 88/21 को करना है ना, क्योंकि 7 3 21, और यहाँ पर होगा तुम्हारा 10 का पावर -21, और ये 10 का पावर 19, इसको डायरेक्ट ही लिख लेते हैं। तो 19 में से गया 21, हाँ ये देखो ये 27, और ये तुम्हारा हुआ 21, रुको ये हुआ 10 का पावर 25 हुआ, है ना, और ये तुम्हारा हुआ 10 का पावर -27, तो 27 में से गया तो -2 बचेगा, ठीक है। तो यानी कि उसको हम लोग लेंगे -2। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, 88/21, है ना, इसको ऐसे काट सकते हैं हम लोग, नहीं कटेगा नहीं, उसको डायरेक्ट डिवाइड ही कर लेते हैं। इसको डिवाइड करके आ रहा है 88 डिवाइडेड बाई 21, तो 4.19 आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि हम लोग 88 और 21 को डिवाइड करके 4.19, और ये 10 का पावर -2, है ना। अब तुम चाहो तो इसको 10 का पावर -2 को नीचे ले लो, या लेकिन नीचे लेके कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। तो इसका तुम्हारा जो पिच आया, पिच एक टाइप का डिस्टेंस ही होता है, तो हम लोग यहाँ पर जो भी डेटा यूज़ किए हैं वो SI में यूज़ किए हैं सारा, तो तुम इसको मीटर में ही रहने दो, है ना। ये आंसर हुआ इसका पिच का, समझ आया।
सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकती हो, ठीक है। हाँ बिल्कुल, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगी तो उसको डिवाइड करोगी तो 4.19 आएगा, मतलब मल्टीप्लाई करोगी, डिवाइड नहीं करोगी, ठीक है। तो ये तुम्हारा हुआ रेडियस, है ना। रेडियस कम्स आउट टू बी, यहाँ लिखते हैं रेडियस आया 2/173, जिसको हम लोग, ये तुम्हारा किस में आ रहा है, मीटर में आ रहा है, ठीक है। ये रेडियस आया और ये तुम्हारा पिच आया, ठीक है। लिख लो, कैलकुलेशन पूरा करना है इसलिए हम पूरा कर रहे हैं कैलकुलेशन। लोग जो पिच वाला सॉल्व करे थे जी, यहाँ देख लेना, कंफ्यूज मत होना। पिच ये तो हम लोग इधर क्या सॉल्व किए, इधर रेडियस सॉल्व किए हैं ना, इस तरफ रेडियस निकाले हैं, और पिच का जो ये वाला कैलकुलेशन है उसको यहाँ से कंटिन्यू किए हैं। ये पिच वाला जो निकाल रहे थे उसको यहाँ कंटिन्यू किए हैं, ये पिच आया है। पिच इज़ आर डिस्टेंस, जो कि मीटर में आ रहा है इसलिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, इतना क्वेश्चन इनफ है इसमें। अब इसमें सारा कॉन्सेप्ट कवर हो गया वो वाला, है ना। तो यानी कि इसमें एक बात ध्यान रखना था कि परपेंडिकुलर और पैरेलल वेलोसिटी अलग अलग होता है। निकालने क्या बोल रहा है उसके हिसाब से हमको वेलोसिटी लेना है, ठीक है। और इसके बाद अभी हम लोग ये करने वाले हैं कि मतलब एक वायर को मैग्नेटिक फील्ड रखेंगे तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, ठीक है। हो गया ये कंप्लीट, बस इतना ही क्वेश्चन इनफ है इसमें, फॉर्मूला सारा कवर हो गया।